तो राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे आपको लड्डू गोपाल की दिनचर्या कैसे शुरू करते हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले मैं अपने मंदिर की साफ सफाई करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो, ये 6 से 7 बजे की मैं स्टार्ट कर देती हूँ। पहले साफ सफाई करने के बाद फिर हम कन्नू के कपड़े वगैरह निकालेंगे, स्नान की तैयारी करेंगे। आगे आपको बता दूं, लड्डू गोपाल की ड्रेस अभी थोड़ी है, ज्यादा नहीं बनाई है, ये सब मैंने ही बनाई है अभी जितना टाइम मिल पाया है। अब यहाँ ये ज्वेलरी वगैरह सिलेक्ट कर लेंगे, ये भी मैंने बनाया है। अगर आपको देखने हैं कि मैंने कैसे कैसे बनाए हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर लेना। आप कन्नू की तौलिया वगैरह सब निकाल लिए। अब कन्नू को हम जगाएंगे बड़ी प्यार से, कन्नू उठ जाओ बाबू, ऐसे ऐसे कह के आपको जो भाव हो आप वो कह सकते हो। वो बिठा देंगे उनकी खाट पे, थोड़े से उनकी चादर उड़ा के और उनको प्यार से जगाएंगे उन्हें, बाबू जग जाओ। अब थोड़ी रेस्ट करवा के उन्हें तब उन्हें उठा देंगे खाट पे से और सिंहासन पे बिठा देंगे। हम खाट वाट को एक साइड में करके सब सामान साफ करके उनके स्नान की तैयारी करेंगे। हमने ताजा पानी लिया है, उसमें तुलसी के पत्ता डाल लिया है। अब हम कानू को नहला लेंगे। हम कानू को नहलाएं तो उनसे कहना है बाबू नहा लो, एंजॉय कर लो, ऐसे कह के उनको बड़े प्यार से नहलाएंगे। उनके मुंह वो साफ करेंगे, अच्छे से करेंगे। अब उनको एक सॉफ्ट कपड़े में लेके उनके एक अलग तौलिया बना लेनी है, मैंने भी बना रखे। सॉफ्ट कपड़ा लेके उन्हें अच्छे से पहुंचना। हम उन्हें पहनाएंगे कपड़े, आप जो कपड़े निकाले आप उन्हें पहना के उन्हें बिठा देना आसन पर और उनके लगाना है चंदन। मैं यहाँ यूज करती हूँ दाने वाला चंदन। आप बड़े वाला चंदन आता है या पाउडर वाला चंदन आता है या घिसने वाला चंदन आता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं तिल्ली की हेल्प से लगाती हूँ, आप हाथ से भी लगा सकते हो। मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ और तिल्ली से भी लगा लेती हूँ। कन्नू के दोनों गालों पे लगा देंगे, वो बहुत ही क्यूट लगते हैं ऐसे और हंसते हो रहे हैं। जब भी आप कन्नू के ये सब सेवा करो तो आपके मन में एक प्रेम भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और जैसे छोटे बच्चे को हम तैयार करते हैं ना, वो सब होना चाहिए। अब हम कन्नू को कर देंगे रेडी। पहले हमने यहाँ पे ये पहनाया था, पर कन्नू को तो ये पहनना ही नहीं था, ये उतरवा के ये पहन के बैठे गए बांसुरी वांसुरी लेके। कन्नू हो गए हैं बिल्कुल रेडी। इनका श्रृंगार बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारा मंदिर भी देखना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। कन्नू को दिखा देंगे शीशा कि वो बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब हम करेंगे लड्डू को, पहले हम पानी पिलाएंगे। नहलाने के बाद आप भी पीते हो ना, ऐसे हम उन्हें भी पिलाने हैं। फिर उनकी करेंगे आरती, सुबह सुबह की आरती, बहुत सुंदर आरती। मैं यहाँ पे आरती कुंज बिहारी की गाती हूँ, आप जो भी गाना चाहो आप वो गा सकते हो। फिर हम लड्डू को दे देंगे दूध, पूरे घर में घुमा लाएंगे हम। फिर उसके बाद दे देंगे हम उनके दूध का भोग लगा देंगे हम उन्हें और तुलसी के पत्ते डाल देंगे। हमें बिल्कुल ठंडा दूध नहीं देना है, उन्हें थोड़ा सा गर्म देना है और उसमें थोड़ा सा तुलसी का पत्ता डालना, इतना देना है जितना कि बच्चे पी सके। अब हमने यहाँ कन्नू को दे दिया है दूध। अब मैंने इनकी बांसुरी वांसुरी ठीक कर दी है। थोड़ी देर बाद इतने हम अपना काम वाम निपटा लेंगे और आती हूँ 9 से 10 बजे के बीच में दही का भोग। आप कुछ भी हल्का फुल्का दे सकते हो, मठा दही कुछ भी, आप जिस भी चीज का भोग लगाओ वो बस फ्रेश होनी चाहिए और शुद्ध। और अब हम लगा देंगे कन्नू को दूसरा भोग जो है राजभोग। अब आप यहाँ रोटी सब्जी का भी भोग लगा सकते हो। मैं स्टार्टिंग में रोटी सब्जी नहीं लगाती, माखन मिश्री दे देती हूँ 12 से 1 बजे के बीच में। मैं रोटी सब्जी का भोग तब लगाती हूँ जो हमारे उसी टाइम पे बनी हो। ये मैं 12 से 1 बजे के बीच में राजभोग का भोग देती हूँ। खाना को मैं प्रेफर करती हूँ कि शाम को ही हम रोटी सब्जी दें, क्योंकि शाम को हमारे गरम गरम बनती है तो शाम को हम गरम गरम देते हैं। हो जाता है शाम की चाय का भोग। शाम की चाय को हम भोग लगा के फिर हो जाता है शाम के आरती का टाइम। मैं आरती कुंज बिहारी की गाती हूँ और 6 से 6:30 बजे के बीच में हम आरती उतार लेते हैं कान्हा की, वो बहुत प्यारे लगते हैं। अब वो थोड़ी देर विश्राम करेंगे, फिर हो जाता है खाने का टाइम। इतने हम खाना वगैरह बना लेंगे और जैसे हम खाते हैं ऐसे हम लड्डू को खिलाते हैं। बस हम लड्डू को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते, जिसमें भी प्याज लहसुन पड़ा और बाहर की चीज़ों का भी नहीं लगाते, घर में बना के शुद्ध तब हम भोग लगाते हैं। अब हो जाता है शाम के खाने का टाइम, रात के। अब यहाँ पे हमने साग और रोटी बनाई थी और 7 से 8 बजे के बीच में मैं ये कान्हा को भोग लगा देती हूँ, फिर हम भी खा लेते हैं। खाने के बाद जैसे सबको मीठे की क्रेविंग होती है ऐसे लड्डू को भी होती है, ऐसे मन में भाव है तो मैंने यहाँ पे किशमिश का भोग लगा दिया। तो उन्हें थोड़ी देर बाद हो जाता है 8:30 बज जाते हैं तो हो जाता है दूध का टाइम, क्योंकि हम सब पीते हैं तो उससे पहले हम खाना को पिलाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम खाना को दूध का भोग लगा देंगे। अब हो जाता है उनके सोने का टाइम। ये सब टाइम टू टाइम चलता रहता है। और ये खाट है छोटी सी, उसके सॉफ्ट मैट्रेस है, उसके ऊपर सॉफ्ट बेडशीट है। ये सब मैंने ही बनाया है। अगर आपको देखना है ये मैंने कैसे कैसे बनाए हैं तो हमारे चैनल पे विजिट कर लेना है। ये 2 तकिए हैं और अब हम कन्नू को
सुला दें। जैसे हम थक जाते हैं दिन भर में, ऐसे ही हमारे कन्नू भी थक जाते हैं, तो हम उनका श्रृंगार विंगार उतार के उन्हें रिलैक्स करके उनके हाथ वाथ पैर वैर दबा के कन्नू को सहला के और प्यार से उन्हें सुलाएंगे और कन्नू को सुलाएंगे। ये पहले तो मैं कपड़े चेंज कर देती थी अब, बट थोड़ी सी सर्दियाँ सी आनी शुरू हो गई हैं तो मैं ऐसे ही सुला देती हूँ कन्नू को। एक तकिया उनके हाथ में भी दे देंगे। एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जो ये लड्डू वाला हाथ है जिसमें कान्हा ने लड्डू लिए रखा होता है वो हमेशा ऊपर आता है। ये हमारा छोटा सा मंदिर है, इसमें कन्नू के सारा सेटअप हो नहीं पाता है और हम यहाँ पे पर्दा लगा देंगे, तो इसलिए हमने सेटअप अलग बना रखा है जो कि मैंने वीडियो में आपको पहले दिखा रखा है। ये कन्नू की दिनचर्या है। राधे राधे।